नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल ट्रेडेड में। आज मैं लेकर आपके सामने नियोन क्लासेस की गॉडफादर, किंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, टॉपर्स हैंडबुक, स्टैटिक जीके 270 ट्रिक्स, एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों पर आधारित कक्षा 6 से 12, 1000 प्लस एमसीक्यूज, एनसीईआरटी, मतलब इस पर बहुत सारे दावे किए गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पूरा पूरा एडवर्टीजमेंट आपने कवर पे ही कर दिया है। आज हम जानेंगे इस बुक के अंदर आखिरकार है क्या ये बुक वाकई में दमदार है या नहीं है, और देखेंगे क्या ये वाकई में आपके एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनो, एमटीएस, जीडी, रेलवेज, एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी, डिफेंस और अदर जो गवर्नमेंट एग्जाम्स उसमें आपकी हेल्प करती है या नहीं है। हिंदी में है, ट्रस्ट का साइन लगा हुआ है यहाँ पर। नियोन क्लासेस का गॉडफादर, किंग ऑफ कॉन्सेप्ट के नाम से बिकती है। राजा सर द्वारा लिखी हुई है, जो इनकम टैक्स ऑफिसर है, और 18 साल का इन्हें टीचिंग एक्सपीरियंस है। कैट, जीमैट, यूपीएससी, एसएससी, बैंक वगैरह इन्होंने क्लियर किया हुआ है। एसएससी सीजीएल 2011 में फर्स्ट अटैम्प्ट फर्स्ट मिला था इन्हें राजस्थान वर्ड यहाँ पर दिया गया है। बात करें इस बुक के प्राइस टैग की, तो इसका प्राइस टैग आपको देखने को मिलने वाला है 349 रुपये एमआरपी, 314 है, और लगभग 250 से लेकर 300 के बीच आपको देखने को मिलती है। बात करें इसमें नंबर ऑफ पेजेस की, तो इसमें आपको कुल नंबर ऑफ पेजेस देखने को मिलने वाले हैं 230, यानी कि एमआरपी की अपेक्षा जो नंबर ऑफ पेजेस है वो काफ़ी कम है। अब बात करते हैं इसके अंदर के मटेरियल की, क्या क्या मटेरियल इसमें आपको प्रोवाइड कराया जाता है। सबसे पहले पेज की क्वालिटी अच्छी है, ठीक ठाक है। ये यूट्यूब चैनल है इनका, तो इसका एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे किया गया है। आगे चले, कुछ यहाँ पर क्यूआर कोड दिए गए हैं। अगर आप टेस्ट वगैरह लगाना चाहते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर आप इनका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। अमेजन बुक्स का भी यहाँ पे जो लिंक है वो दिया गया है, और उनकी फ्री पीडीएफ अगर आपको चाहिए टेलीग्राम पे, तो यहाँ पर क्यूआर कोड दिया गया है फ्री पीडीएफ का, जनरल साइंस का, गॉडफादर मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट वाइज कंप्लीट बुक फ्री पीडीएफ। ये थोड़ा सा यूनिक कॉन्सेप्ट लगा, यूनिक अच्छा लगा, फ्री में पीडीएफ दे रहे हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजन से अगर परचेज करनी है, उसके क्यूआर कोड यहाँ पर दिए गए हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले मटेरियल में क्या आपको देखने को मिलता है। शुरुआत में इंडेक्स आपको देखने को मिलता है। इंडेक्स में आपको भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और उन पर आधारित सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। भारत के पड़ोसी देश, इसके अंदर का देखो जो कंटेंट है काफ़ी ज़्यादा है। अगर वो पढ़ने लगो तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, इसे देखना आपको ही थोड़ा सा बोर फील हो करोगे, इसलिए मैं केवल जो मेन हेडिंग है वो पढ़ रहा हूँ। बाकी मैं अपनी जो वीडियो हो 4K में अपलोड करता हूँ। अगर आपको इसके अंदर कंटेंट भी जानना है, आप 4K में एनेबल कीजिए वीडियो को और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चेक कर सकते हैं आप क्या क्या कंटेंट आपको इसमें देखने को मिलने वाला है। फिलहाल हम टॉपिक को पढ़ते हैं। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, भारत के पड़ोसी देश, महत्वपूर्ण योजना, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। आगे चले तो आगे आपको देखने को मिलता है भारत के अनुसंधान संगठन, कला और संस्कृति, भारत में जनजातियां, भारत में विश्व धरोहर स्थल, भारत में वन्यजीव, महत्वपूर्ण दिन और थीम, पुस्तक और लेखक। आगे चले, भारतीय जनगणना, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, ऊर्जा क्षेत्र, भारतीय सुरक्षा प्रणाली, खेल। आगे चले तो आगे आपको पुरस्कार और ट्रॉफी, विविध, जो लास्ट है उसमें आपको विविध देखने को मिलता है। इसके बाद नियोन गॉडफादर बूस्टर डोज आपको स्टैटिक जीके देखने को मिलती है। ये पीडीएफ डाउनलोड करने के क्यूआर कोड है। यहाँ पर केंद्रीय मंत्रिमंडल और भारत के महत्वपूर्ण कार्यालयों के प्रमुख यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये तो था कंटेंट जो आपको देखने को मिलने वाला है इस बुक में। बात कर लेते हैं चैप्टर के पैटर्न की। चैप्टर का पैटर्न किस प्रकार का आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में यहाँ पर पहला चैप्टर दिया गया है, पूरा पूरा मैप दिया गया है। इसमें थोड़ा सा क्वालिटी बेहतर नहीं है, बाकी बुक में आपको बेहतर क्वालिटी देखने को मिलेगी। इसके बाद भारत के राष्ट्र प्रतीक क्या है, राज्य प्रतीक क्या है, ये चीजें यहाँ पर दिए गई है विवरण के साथ और डायग्राम के साथ यहाँ पर दी गई है। इसके बाद आगे चले तो यहाँ पर जनसंख्या वाले राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद भारतीय राज्यों का संक्षिप्त परिचय यहाँ पर दिया गया है। जैसे आंध्र प्रदेश है उसके बारे में सब कुछ बताया गया है, अरुणाचल प्रदेश है उसके बारे में सब कुछ बताया गया है। आगे चले
तो छत्तीसगढ़ के बारे में सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। इसका गोवा के बारे में, फिर गुजरात के बारे में, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, आगे चले तो झारखंड, फिर कर्नाटक, इसके बाद केरल, और आगे चले तो यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 के 28 राज्य यहाँ पर दिए गए। शुरुआत में जब मैंने बुक खोली तो मुझे लगा कि शायद एक दो राज्य दिए होंगे, लेकिन 28 के 28 राज्य का संक्षिप्त परिचय दिया गया है, एक एक पेज का, 1.5 पेज का। इसका केंद्र शासित प्रदेश शुरू होते हैं अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। इसके बाद यहाँ पर दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप। तो यहाँ तक आपको जो जितने भी राज्य हैं उनके बारे में सब कुछ बताया गया है, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश है, चाहे प्रमुख प्रदेश है। इसके साथ जो मुझे इसका मेन पॉइंट लगा, जो अच्छा पॉइंट लगा, वो ये लगा कि जो प्रीवियस ईयर में पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं, जैसे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, जो लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा है वो कौन सी है, तो वो मलयालम है, वो यहाँ पर दिखाया गया है। एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी 2021। ऐसे एसएससी सीजीएल प्री 2022 में पूछा गया था, वर्तमान जो मुख्यमंत्री है कहाँ के भला, ये बात चल रही है लक्षद्वीप के, कौन है, वो है एन रंगास्वामी। इसके बाद एसएससी 2019 में पूछा गया जो पुडुचेरी है पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन है, तो सुंदरी नंदा थी। तो ये चीजें यहाँ पर बताई गई है। इसके बाद अगर अगले चैप्टर की हम बात करें तो ये भारत के पड़ोसी देश, भारत में कौन कौन से पड़ोसी देश है उनके बारे में सब कुछ बताया गया है। जैसे पहला पड़ोसी देश है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान। उसके बाद और आगे चले तो आपको यहाँ पर चीन, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, और यहाँ पर आपको मालदीव देखने को मिलता है। तो पड़ोसी देश के बारे में भी संक्षिप्त परिचय यहाँ पर दिया गया है। देखो कांस्टेबल दिल्ली पुलिस में 2023 में पूछा गया था राष्ट्रीय धर्म क्या है मालदीव का, तो वो है इस्लाम। तो ऐसे से हर क्वेश्चन के सामने यहाँ पर सन दिया गया है। ये काफी मुझे अच्छा पॉइंट लगा, अच्छी चीज लगी। सरकारी योजना की हम बात करें, कौन कौन सी योजनाएं हैं, जैसे मेक इन इंडिया है, राष्ट्रीय आयुष मिशन है, डिजिटल इंडिया है, ठीक है ना। तो इन सारी जो योजनाओं हैं इनके बारे में संक्षिप्त परिचय यहाँ पर दिया गया है, डायग्राम के साथ दिया गया है। आगे चले तो परियोजना के बाद आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठन देखने को मिलते हैं, जितने जैसे यूनाइटेड नेशन का संयुक्त राष्ट्र है, उसमें आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है, यूनिसेफ जिसको हम बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, ठीक है। तो ये यूनेस्को वगैरह जितने भी संगठन है उनके बारे में यहाँ अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, डायग्राम के साथ, फ्लो चार्ट के साथ यहाँ पर बताया गया है, समझाया गया है। कुछ नोट डाउन करना है आपका एक्स्ट्रा, उसके लिए भी यहाँ पर कॉलम दिया गया है। भारतीय अनुसंधान संगठन कौन कौन से है, जैसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद है नई दिल्ली में, टाटा मेमोरियल सेंटर है मुंबई में, वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है। कौन कौन से प्रीवियस पेपर में पूछी गई उनके सन दे दिया गया, जैसे कांस्टेबल दिल्ली पुलिस में पूछा गया था। ICAR केंद्रीय कपास अनुसंधान संगठन कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, नागपुर महाराष्ट्र में है। तो किसका मुख्यालय कहाँ है वो भी यहाँ पर, मतलब जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर चीजें दी गई है, ठीक है। तो कला और संस्कृति से भी यहाँ पर महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके, अगर ट्रिक आपको याद करनी है, ट्रिक भी बीच बीच में इंक्लूड कर दी गई है, स्टैटिक जीके ट्रिक्स यहाँ पर दी गई है। आगे चले, देखो ट्रिक दी गई है। आगे चले तो आपको स्टैटिक जीके ट्रिक, एक QR कोड भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस टाइप से। आगे चले तो आप यहाँ पर पाएंगे स्टैटिक जीके काफ़ी मात्रा में यहाँ पर दी गई, जैसे वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं यहाँ पर, वीणा वगैरह कौन बजाता है, कौन बजाता था, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और आगे चलते हैं तो मेले कौन कौन से लगते हैं पश्चिम बंगाल में या फिर कहीं पे भी, भारत में जनजातियाँ कौन कौन सी है, इनके ऊपर जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनके लिए यहाँ पे काफ़ी मात्रा में फोटो के साथ दिए गए हैं, ताकि चीज़ें याद रखने में थोड़ी सी आसानी रहे। भारत में विश्व धरोहर स्थल कौन कौन से हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है, कौन सा जो धरोहर स्थल है वो कहाँ पर है, वो चीज़ें यहाँ पर दी गई है, बताई गई है।
कि सन में क्वेश्चन पूछा गया था, वो सन भी साथ में दे दिया गया है, जिससे आप उस क्वेश्चन की महत्ता को समझ सकते हैं कि यह क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे चले, भारत में वन्य जीव, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व का नाम दिया गया है, किस राज्य का है और उसका विवरण क्या है, ये चीजें यहाँ पर बताई गई है, दी गई है। आगे चले तो इसके बाद आपको नोट वही, जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो नेक्स्ट चैप्टर में आपको ये महत्वपूर्ण दिवस और थीम क्या थी वो चीजें यहाँ पर बताई गई है। तो महत्वपूर्ण दिवस भी आपको यहाँ से याद करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होने वाली है। इसके बाद किताबें, उनकी लेखक, जो महत्वपूर्ण किताबें हैं उनकी लेखक यहाँ पर दिए गए हैं, बताए गए हैं। काफी अच्छी चीजें लगी। अच्छा, डायग्राम का भरपूर उपयोग किया गया, ये बहुत ही बढ़िया प्लस पॉइंट है इस बुक का। तो इसका रिव्यू करना इसलिए जरूरी था कि कुछ बुकें हम लूस एंड पर अटके पड़े हैं, हम घटना चक्र पर अटके पड़े हैं, लेकिन उससे अच्छी अच्छी बुक्स यहाँ पर मार्केट में आ रही है। जैसे जनगणना के बारे में क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं विद प्रॉपर सॉल्यूशन, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम कौन कौन से हैं उनके बारे में हमें बताया गया है, जैसे इसरो वगैरह है, जीसैट, G6 वगैरह। उसके बाद आपको थोड़ा सा अंतरिक्ष कार्यक्रम ही चल रहे हैं। इसके बाद ऊर्जा क्षेत्र आपको देखने को मिलता है, ऊर्जा क्षेत्र कौन कौन से हैं, जैसे NHPC वगैरह है। भारतीय सुरक्षा प्रणाली कौन कौन सी है वो यहाँ पर बताई गई है, DRDO वगैरह के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद खेल कूद के बारे में आपको यहाँ पर सब कुछ बताया गया है, स्टैटिक GK, करंट GK, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड कर दी गई है। इसके बाद आगे चले तो आगे सब खेल कूद के ही बारे में है, क्रिकेट वगैरह के बारे में। भाला फेंक, ये कॉलम दे दिया गया है आपके नोट डाउन करने के लिए चीज़ों को। इसका यहाँ पे चलो पुरस्कार दिए गए, यहाँ पर कौन कौन से पुरस्कार आपको मतलब किसे मिले, किस फील्ड में मिले, वो चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। चाहे वो ऑस्कर हो, चाहे वो नोबेल हो, सब कुछ यहाँ पर बताए गए हैं, दिए गए हैं। इसके बाद जो पुरस्कार ही चल रहे हैं, आगे चले तो लास्ट कॉलम नोट डाउन करनी। फिर विविध, लास्ट में आपको विविध देखने को मिलता है, सब कुछ कवर कर दिया गया है। जैसे भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नहर, ये चीज़ यहाँ पर इंक्लूड कर दी गई है। इसके बाद ये आपका विविध के बाद आपको देखो पिछले सालों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर दे दिए गए हैं। तो ऐसे कॉलम भी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद CHSL में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न, GD 2024 में पूछे गए महत्वपूर्ण 2024 के क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका जो बुक का लास्ट पोर्शन है वो खत्म हो चुका है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज दिया गया है, फ्री स्टडी मटेरियल, ये तो इनके टेलीग्राम का जो वो है एडवर्टीजमेंट है वो यहाँ पर दिया गया है। और कौन कौन सी बुक इस पब्लिशर ने पब्लिश की है वो चीज़ें यहाँ पर दी गई है, मोबाइल नंबर के साथ दी गई है। अब बात करते हैं रेटेड पर इस बुक के रेटिंग की। तो काफ़ी अच्छा मटेरियल है, काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट है, डायग्राम भरपूर मात्रा में प्रयोग किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि क्लैरिटी नहीं है, इस बुक के में क्लैरिटी नहीं है, मैंने नोटिस किया है। बाकी बुक्स में आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी देखने को मिलने वाली है, डायग्राम में भी अच्छी क्वालिटी का डायग्राम है, चीज़ें याद करना काफ़ी ईजी हो जाता है। PYQ भी इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो वाकई में जैसा कवर पे दावा किया गया है उन चीज़ों पे ये खरी उतरी है, और मैं इसको 5 में से 5 रेटिंग दूंगा। काफ़ी टाइम बाद 5 में से 5 रेटिंग की लायक मुझे पुस्तक मिली है, उसका मैंने रिव्यू किया है। तो 5 में से 5 रेटिंग की हकदार ये पुस्तक है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और GK में से आपको डर लगता है, आप पार्टीशंस में पढ़ना चाहते हैं, तो आप ये बुक जरूर परचेज करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार की बुक रिव्यू का वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।